Hello guys, this is Rangila Eyes. After a few days, welcome back with another case study with me. Happy New Year. मेरे न्यू ईयर की पहली वीडियो है ये. मैं फर्स्ट डेट पर ही बना रहा हूँ एंड ये फर्स्ट डेट पर ही शायद अपलोड हो रही है. ये जो वीडियो है तुम लोग नोटिस करोगे कि मेरी चैनल की जो पिछली वीडियोस है उनमें लेंथ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा छोटी है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो केस है जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ ये फ़िलहाल अनसोल्ड है. ये केस सोल्ड नहीं हुआ है एंड मैं इसे अभी से बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अभी से इसके बारे में जानो, क्योंकि ये केस फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा इंडियन न्यूज़ चैनल्स एंड आर्टिकल्स पे वायरल हो रहा है. गाइज, हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी में हमारे साथ कभी कभी ऐसा हमारे साथ कुछ हो रहा होता है, पल ऐसा हो रहा होता है कि कोई ऐसी हरकत हो रही होती है जिससे हमको लगता है कि शायद ये जो अभी टाइम है, शायद हमारे यहाँ पर एक डिसीजन लेने की वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी शायद बदल सकती है. ज़्यादातर जो मिडिल क्लास बॉयज़ हैं मेरी तरह वो ही इस बात को समझ सकते हैं. उनको हम सबको लगता है कि ये जो हमारी इस हरकत के बाद क्या हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए चेंज हो सकती है, हमारे ये एक अच्छा डिसीजन हमारी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है. लेकिन क्या हो कि किसी का वो डिसीजन जो उसे लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है, वो उसकी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट की बजाय उसकी ज़िंदगी का डेथ पॉइंट हो, वो उसकी ज़िंदगी ही उससे छीन ले एंड उसके माँ बाप से ही उसको छीन ले. तो ऐसा ही कुछ हुआ है इस बॉय के साथ जो हम आज की वीडियो में जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो इसके साथ ऐसा क्या हुआ है आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ ये चीज़ स्टार्टिंग से. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड प्रबल कुशवाहा. मध्य प्रदेश, ग्वालियर, इंडिया. गाइज, ये इंडिया की बहुत ही खूबसूरत सिटी है, बहुत ही खूबसूरत शहर है इंडिया का. एंड इस शहर में रहने वाला बहुत ही खूबसूरत टैलेंट का मालिक प्रबल, जो कि एक योगा टीचर था, वो अपने शहर के बच्चों को योगा सिखाता था. एंड इसका जो टैलेंट है यह आप उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर देख सकते हो. एंड मैं यहाँ पर उसकी एक छोटी सी क्लिप भी चला रहा हूँगा अपने वीडियो में. तो ये प्रबल का टैलेंट था, वो योगा में बहुत ही ज़्यादा मास्टर था एंड वो अपने शहर के बच्चों को भी ये योगा सिखाता था. एंड इसके बाद प्रबल को मार्च 2020 को चाइना के बीजिंग योगा सेंटर से एक ऑफर आती है कि तुम यहाँ पर आओ एंड यहाँ पे योगा सिखाओ. एंड प्रबल को लगता है दैट्स अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ. इसके बाद उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, वो अपने सारे ख्वाब इसके बाद पूरे कर सकेगा. एंड उसने अपने माँ बाप के बारे में भी इसके बारे में बात की होगी, तो उसके माँ बाप ने भी उसे परमिशन दे दी होगी क्योंकि उनको भी लग रहा होगा कि बेटा एक अच्छी जॉब करेगा, अच्छा कमाएगा, तो ये उसके लिए भी बेस्ट है, उसकी लाइफ के लिए बेस्ट है, हमारे लिए भी बेस्ट है कि हमारा बेटा अच्छे पैसे कमाए. तो प्रबल के मॉम डैड उसको परमिशन दे देते हैं चाइना जाने का. एंड इसके बाद प्रबल एक चाइनीज़ लड़की के साथ एंड अपने फ्रेंड के साथ चाइना चले जाता है, ऐसा आर्टिकल्स में एंड न्यूज़ चैनल्स में बताया जा रहा है. एंड वो चाइनीज़ लड़की कैसे इंडिया आई एंड कैसे प्रबल उसके साथ चाइना गया इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है. तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है. जस्ट इतना पता है कि प्रबल उस लड़की के साथ चाइना 2020 में चला गया था, मार्च के मंथ में. एंड इसके बाद सच में प्रबल नॉर्मली ही वहाँ पर जॉब कर रहा था, योगा सिखा रहा था. एंड जब भी इसको सैलरी मिलती थी वो चाइना से इंडिया अपने घर वालों को वो सैलरी भेजता रहता था. एंड विद दैट प्रबल हर दिन रात की टाइम स्पेशली अपनी मॉम को कॉल करता था एंड अपनी मॉम को बताता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसे है, वो कब उदास है, कब खुश है, कब हैप्पी है. एंड वो अपनी मॉम को मिस कर रहा है, वो हर चीज़ अपनी मॉम को वो बताता रहता था. लेकिन अभी ये केस अभी का है, कुछ ही दिन हुए हैं, जस्ट 10-15 दिन हुए हैं ऐसे ही. तो उसकी मॉम का कहना है कि प्रबल ने उसको कॉल करना बंद कर दिया था. एंड कुछ दिन तो मैंने भी कॉल बैक नहीं किया, लेकिन जब मैंने कॉल किया तो उसका नंबर स्विच्ड ऑफ था. एंड ये देख के थोड़ा वो लोग शॉक्ड हुए, लेकिन मॉम को लगा कि शायद ऐसे ही उसकी चार्ज ख़त्म हो गई होगी शायद फ़ोन की, जो नॉर्मली लगता है. लेकिन जब कुछ टाइम और गुजरा फिर उन्होंने कॉल किया तो लगातार 1-2 दिन तक प्रबल का फ़ोन स्विच्ड ऑफ था. एंड इसके बाद
प्रबल के मम्मी पापा ने उसकी जो फ्रेंड थी, जो चाइनीज़ लड़की थी मैंने जिसके बारे में आपको बताया, एंड उसको कॉल किया तो उसका भी नंबर स्विच ऑफ था। एंड इसके बाद प्रबल के मॉम डैड ने प्रबल के साथ जो उसका फ्रेंड गया था उसको कॉल की तो उसका भी नंबर स्विच ऑफ था, शायद वो कॉल ही नहीं उठा रहा था। एंड इसके बाद प्रबल के मॉम डैड को लगता है कि ज़रूर ही कुछ हुआ है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एंड वो इंडिया के CM एंड PM से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके बेटे को ढूंढे। शायद प्रबल का एक बड़ा भाई है या उसका कज़न है, वो एक लड़का है, उसने जो है ट्विटर पे ट्वीट किया था कि हमारा ऐसे मेरा भाई है कि वो चाइना में गया है एंड कुछ दिन से उसका नंबर नहीं लग रहा है, हम लोग उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ हमारी मदद की जाए। एंड इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प की एंड उन्होंने जब चाइना इंडियन एम्बेसी से राब्ता किया एंड उनसे पूछा कि एक लड़का है जो चाइना में रहता है, इंडियन है, वो नहीं है कांटेक्ट में, उसके साथ क्या हुआ है। तो चाइना एम्बेसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि इस बॉय ने यहाँ पर सुसाइड कर ली है एंड दैट्स वाज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर हिज मॉम एंड डैड। एंड इसके बाद प्रबल के मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने बेटे के लिए दुख में हैं एंड उनको लगता है उन्होंने जो है इल्ज़ाम लगाया है प्रबल के उस चाइनीज़ फ्रेंड लड़की के ऊपर एंड चाइनीज़ तो नहीं था, वो उसका दोस्त ही था, उस दोस्त के ऊपर। प्रबल के मॉम डैड का कहना है कि आज से कुछ दिन पहले प्रबल ने मुझे बताया था, उसकी मॉम ने कहा कि उसकी लड़ाई हुई है उसके फ्रेंड्स के साथ कुछ पैसों के मामले को लेकर। तो इतना ही प्रबल ने बताया था, ज़्यादा कुछ बताया नहीं था। तो उसकी मॉम को एंड डैड को शक है कि इन दोनों ने ही कुछ ना कुछ प्रबल के साथ किया है एंड अब चाइना गवर्नमेंट को कहा गया है कि इन दोनों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए एंड पता लगाया जाए कि प्रबल ने कैसे ही सुसाइड की एंड उसके मरने की वजह क्या थी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ एंड कहीं ये दोनों सच में तो उसकी मौत के पीछे उनका ही तो हाथ नहीं है। सो गाइज दैट्स इट, यही है प्रबल के बारे में फ़िलहाल तो इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको पिन कमेंट में बता दूंगा या इसके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाऊंगा पूरी लेंथ वाली। तो दैट्स इट, दिस इज़ टुडेज केस एंड टुडेज वीडियो। I hope you like my video and I hope you subscribe my channel if you like watching true crime documentaries video. So please subscribe क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, स्पेशली मेरी दूसरी वीडियोस के बनाने में। ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। एंड that's it. I hope you all are very happy and I hope you all are very healthy. Keep watching my videos. I watch you in the next week. तब तक के लिए बाय बाय।